ये कहानी है गजनी के उस मशहूर और मारूफ बादशाह की जिसे दुनिया सुल्तान सिकंदर के नाम से जानती थी। तारीख के औराक में उसका जिक्र एक अजीब शान के साथ मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसके सर पर सोने के 2 सींग थे। ये सींग महज एक जिस्मानी निशानी नहीं थे, बल्कि उसकी ताकत, इसकी सल्तनत और उसकी हैबत की अलामत समझे जाते थे। दौड़ दौड़ से लोग गजनी आते, कोई उसे देखने के शौक में, कोई उसकी अकीदत में और कोई दिल ही दिल में हसद लिए हुए। सुल्तान सिकंदर का दरबार शान और शौकत की इंतहा थी। सोने के सित्ताउन, चमकते फर्श, कीमती पर्दे और वफादार दरबारी, मगर इस तमाम जाह वो जलाल के बावजूद उसकी जिंदगी का एक रख ऐसा था जो आम लोगों की नजरों से ओझल था। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा समझता था। वो जाहिरी शान से ज्यादा बातनी इबादत को अहमियत देता था। हर रोज फजर से पहले जब शहर गजनी नींद की आगोश में होता, सुल्तान सिकंदर सादा लिबास पहनकर महल से निकलता। न शाही जुलूस होता, न नकारे बजते, न सिपाह की कितारें। वो आम इंसानों की तरह खामोशी से मस्जिद का रख करता। मस्जिद के दर और दीवार उसे पहचानते थे, मगर वहां वो सिर्फ एक नमाजी होता, बादशाह नहीं। नमाज के बाद वो देर तक कुरान की तलावत करता। उसकी आवाज में ठहराव था, अल्फाज में खुशुआ और दिल में एक अजीब सी कैफियत। जब वो सूरुल उमरान की इस आयत पर पहुंचता, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, तो उसके दिल में एक ख्याल बार बार जन्म लेता। वो सोचता कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मेरी सल्तनत वसीया है, मेरे हुक्म से फैसले होते हैं, मेरी इज्जत चारों तरफ है। मैं कैसे जलील हो सकता हूं? मुझे कौन गिरा सकता है? ये ख्याल शुरू में मामूली था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में घर करने लगा। हर दिन तलावत के बाद वो यही सोचता। वो जबान से कुछ न कहता, मगर दिल के किसी कोने में तकब्बुर की एक बारीक सी लकीर खंचने लगी थी। वो ये भूलने लगा था कि बादशाहत भी एक आजमाइश है। एक दिन फज्र के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो फजा में अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। आसमान का रंग बदलने लगा, हवा में शूर सा पैदा हुआ। लोग घबरा कर ऊपर देखने लगे। अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा, खौफनाक और अजीब व गरीब परिंदा नीचे उतरता दिखाई दिया। उसके पर इतने वसीया थे कि सूरज की रोशनी छिप गई। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो परिंदा सुल्तान सिकंदर को अपने मजबूत पंजों में जकड़ चुका था। लोगों की चीखें फजा में गूंजें, मगर लम्हों में वो परिंदा सुल्तान को लेकर नजरों से ओझल हो गया। गजनी सन्नाटे में डूब गया। कई दिनों बाद सुल्तान सिकंदर को होश आया। उसने खुद को एक अजनबी जमीन पर पाया। न महल था, न तख्त, न ताज और न ही कोई पहचान। जिस्म कमजोर था, जबान खशक और आंखों में धंध। भूख और प्यास ने उसे ढाल कर दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ एक बाजार में पहुंचा। वहां एक खरबूजे बेचने वाला बैठा था। सुल्तान ने जैब टटौली तो सिर्फ एक कीमती अंगूठी बाकी थी। उसने वो अंगूठी खरबूजे वाले को दी और उसके बदले 2 खरबूजे ले लिए। ये वही हाथ थे जो कभी खजाने बांटते थे, आज 2 खरबूजों के महताज थे। वो खरबूजों को एक कपड़े में बांधकर साए की तलाश में निकला ताकि बैठकर खा सके। अभी वो चंद कदम ही चला था कि शूर मच गया। इस मुल्क के बादशाह के सिपाही ऐलान कर रहे थे कि 2 शहजादे कत्ल हो गए हैं, उनके सर गायब हैं और कातिल की तलाश जारी है। सिपाहियों की नजर सुल्तान पर पड़ी। उन्होंने उसे रोका और सामान दिखाने का हुक्म दिया। सुल्तान ने सच्चाई से कहा कि ये खरबूजे हैं। जब सिपाहियों ने कपड़ा खोला तो उनके कदमों तले जमीन निकल गई। कपड़े में खरबूजों की जगह 2 इंसानी सिर थे। सुल्तान सिकंदर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने की दीवारें सर्द और अंधेरी थीं। यहाँ सुल्तान न बादशाह था, न मुअज़्ज़िज़, वो सिर्फ एक कैदी था। मगर उसने नमाज और कुरान की तलावत न छोड़ी। हर सुबह वो इसी आयत पर पहुंचता, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और उस पर ऐसी कैफियत तारी होती कि वो जार व क़ितार रोने लगता, यहाँ तक कि बेहोश हो जाता। कैद खाने के करीब एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो रोज उसकी तलावत सुनती और सोचती कि ऐसा नेक इंसान कातिल कैसे हो सकता है। बरसों बाद उसने हिम्मत की
और बादशाह के दरबार में जाकर सब सच बयान कर दिया। बादशाह ने सुल्तान सिकंदर को बुलाया, उसकी बातें सुने और समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। उसने सुल्तान को माफ कर दिया और गजनी वापस भेज दिया। गजनी पहुंचकर सुल्तान ने देखा कि उसकी सल्तनत किसी और के हाथ में है। उसने कोई दावी न किया, वो गमनामी की जिंदगी गुजारने लगा, तौबा की और अल्लाह का नेक बंदा बन गया। कुछ अरसे बाद वो शदीद बीमार हो गया। जब उसे महसूस हुआ कि मौत करीब है तो उसने अपनी माँ को पास बुलाकर कहा कि जब मैं मर जाऊं तो रोना नहीं, खाना पका लेना और इस घर में देना जहां कभी कोई फोत ना हुआ हो, और कब्रिस्तान आकर मुझसे बातें करना। उसके इंतकाल के बाद माँ ने खाना पकाया और गांव-गांव जाकर पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कभी कोई फोत नहीं हुआ। हर घर से यही जवाब मिला कि किसी का बेटा मर रहा है, किसी का भाई और किसी की माँ। आखिर वो खाना वापस ले आई और कब्रिस्तान गई। वहां उसने बुलंद आवाज में कहा, मेरा बेटा सुल्तान सिकंदर। कोई जवाब ना आया। मेरा बेटा सुल्तान सिकंदर। कोई जवाब ना आया। वो वापस जाने लगी तो रोते हुए कहा, मेरा गजनी का बादशाह, सोने के सींगों वाला सुल्तान सिकंदर। तब कब्र से आवाज आई, जी माँ। माँ घबरा कर बैठ गई और कहा कि मैं कब से पुकार रही हूं, तुमने जवाब क्यों ना दिया। आवाज आई कि माँ, यहाँ बहुत से सुल्तान सिकंदर हैं। जब तुमने सोने के सींगों वाला कहा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ आई है। माँ ने बताया कि वो किसी ऐसे घर को न पा सकी जहां कोई फौत न हुआ हो। सुल्तान ने कहा कि माँ, इसीलिए मैंने कहा था कि रोना नहीं। इस दुनिया में तुम अकेली नहीं हो, हर इंसान ने किसी न किसी को खोया है। इसके बाद माँ रोज कब्रिस्तान आती और यूं पुकारती, मेरा गजनी का बादशाह, सोने के सींगों वाला सुल्तान सिकंदर। और कब्र से जवाब आता, जी माँ। दोनों माँ बेटा बातें करते। ये किस्सा हमें यही सबक देता है कि इज्जत और जल्लत न ताज से है, न तख्त से, बल्कि सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है।